हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सीबीएसई एग्जाम पैटर्न के बारे में, किस तरह का एग्जाम पैटर्न होने वाला है सेशन 2022-23 के लिए। ये सर्कुलर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट के लिए है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए किस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ऑफिशियल डेटा के साथ। जब ये सर्कुलर आया था आपका 20 मई 2022 को, सेम डे मैंने आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था किस तरह का आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, किस तरह के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। बट ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस ये है कि बच्चे अभी तक कंफ्यूज हैं कि उनके कितने परसेंट एमसीक्यू आएंगे। इसका मेन कारण ये भी है कि कई यूट्यूब चैनल्स आपको मिसगाइड कर रहे हैं। कई यूट्यूब चैनल में आपको ये बताया जा रहा है कि आपके जो एमसीक्यू हैं वो 20% आएंगे, और कई तो ये भी कह रहे हैं कि आपके एमसीक्यू 10% आएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। आज हम लोग डिटेल में देखेंगे कितने परसेंट आपके एमसीक्यू आएंगे, कितने आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, और जो भी चीजें हम लोग देखेंगे वो ऑफिशियल डेटा के साथ देखेंगे, हवा में तीर नहीं लगाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। जो ये आपका सर्कुलर है दो पार्ट में डिवाइड है, 9th और 10th के लिए अलग से दिया है और 11th 12th के लिए अलग से दिया है। तो हमें मॉडिफाइड स्कीम देखनी है जो कि 2022-23 के लिए है। ये आपका पुराना पैटर्न है 2021-22 का, तो हमें 2022-23 के लिए देखना है। तो इसमें क्या कहा गया है, जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो कितना आएंगे, 40% आएंगे, और आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो कितना आएंगे, आपके 20% आएंगे, और जो रिमेनिंग रहेंगे 40% वो आपके कैसे होंगे, लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स होंगे। किस तरह से होंगे वो आपके लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स। चलिए देखते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। ये आपके रियल लाइफ सिचुएशन के क्वेश्चंस होंगे, यानी रियल लाइफ सिचुएशन आपको दी जाएंगी और कॉन्सेप्ट आपके रहेंगे एनसीईआरटी के, और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन करने होंगे। उनकी फॉर्म कैसी रहेगी, एमसीक्यू की फॉर्म होगी। देखो सबसे पहले एमसीक्यू लिखा है, फिर उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, एमसीक्यू यानी कि वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको एक चीज और बता दूं, जो केस बेस्ड क्वेश्चन है ना, इसमें भी आपके मैक्सिमम एमसीक्यू होंगे। सीबीएसई की वेबसाइट पे क्वेश्चन बैंक रिलीज हो रखा है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। मैं आपको अभी दिखा देता हूं, ये क्वेश्चन बैंक में साफ साफ आप लोग देख रहे होंगे, इसमें मैक्सिमम आपके एमसीक्यू हैं। मैक्सिमम क्या, लगभग सारे ही आपके एमसीक्यू हैं। तो एमसीक्यू ही आने वाले हैं केस बेस्ड क्वेश्चन में भी। तो अप्रोक्सीमेटली जो 40% है, इसका भी 20% ये मान के चलो एमसीक्यू आएगा, और 20% ये डायरेक्टली साफ साफ लिखा है कि ये भी आपके एमसीक्यू हैं। तो कितने आपके एमसीक्यू आ रहे हैं, 40% आपके कितने आ रहे हैं, एमसीक्यू आ रहे हैं। ठीक है, और इससे ऊपर भी आ सकते हैं। देखो एक बात साफ साफ लिखी है यहाँ पे, मिनिमम 40% आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हैं, और रिमेनिंग यानी बचे हुए जो होंगे वो आपके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स होंगे। ठीक है, यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को ये सीबीएसई बढ़ा सकता है। अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ेंगे तो इनडायरेक्टली क्या बढ़ जाएगा, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। ठीक है, और वहीं अगर आपके ये शॉर्ट और लॉन्ग आंसर घट जाते हैं तो यानी कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, वो घट जाएंगे। तो सीबीएसई पूरे मूड में है कि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन को बढ़ाएगा और आपके जो लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स हैं उनको कम करेंगे। ऐसा ये शायद इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आगे जब आप लोग एग्जाम देते हैं 12th पास होने के बाद, तो ज्यादातर पेपर क्या होते हैं, आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसीलिए सीबीएसई सोच रही है कि आपको अभी से एमसीक्यू की आदत दी जाए, ताकि आगे आप लोग कंपटीशन के लिए तैयार हो जाओगे। जब आप लोग कंपटीशन का एग्जाम दोगे तो आपको इजी पड़ेगा, एमसीक्यू आपने पहले से सॉल्व किए सीबीएसई में। ठीक है, मैक्सिमम जो पेपर होते हैं 12th के बाद एमसीक्यू बेस्ड ही होते हैं, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आप एनडीए, डिफेंस, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं डिफेंस के लिए, सारे एग्जाम जो है आपके एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। चलिए एक मैंने चार्ट बना रखा, उसके थ्रू समझते हैं कितने आपके एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, आप लोग उसकी स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, ये क्लास 10th 2023 बोर्ड के लिए मैंने चार्ट बना रखा है, ऐसी मैंने 12th के लिए भी बनाया। ठीक है, ये 10th वाला जो है ये 9th के लिए भी है। ठीक है, जो 10th बोर्ड एग्जाम के लिए है, 9th के लिए भी है, और जो 12th वाला है वो 11th के लिए भी है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या आपको बता रखा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स होंगे। जो सर्कुलर है उसी से मैंने ये चार्ट बनाया है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा, आपका एमसीक्यू होगा, केस बेस्ड होंगे, और सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन होंगे। हमने अभी अभी देखा था जो आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो कितने 40% है, और ये क्या आपका मिनिमम, ये क्या आपका मिनिमम। ऑब्जेक्टिव कितने 20%, और जो लॉन्ग आंसर्स हैं वो कितने आपके 40%, और ये क्या है आपका रिमेनिंग। ये क्या है, रिमेनिंग। सीबीएसई के सर्कुलर में साफ साफ ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो एमसीक्यू आपके कितने होने वाले हैं, 20 तो ये हो गए साफ साफ। एमसीक्यू कितने होने वाले हैं आपके 20, तो ये साफ साफ लिखा हुआ है, और प्लस इसमें भी आपके एमसीक्यू कितने होंगे
लगभग आप मान लीजिए 20% होंगे, क्योंकि आपको पता है डायरेक्टली यहाँ पे एमसीक्यू भी लिखा है और केस बेस्ड में भी आपके क्या होते हैं, एमसीक्यू होते हैं। तो लगभग 40% आपके क्या आने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। तो अगर मोटा मोटा मार्जिन माना जाए तो 35 से लेकर 50% के बीच में, यानी कि आधा पेपर भी आपका एमसीक्यू हो सकता है। जो भी यूट्यूबर आपको बता रहे हैं कि आपके 10% एमसीक्यू आएंगे या 20% एमसीक्यू आएंगे, वो आपको इधर उधर के डेटा से बता रहे हैं। वो सीबीएसई का ऑफिशियल डेटा नहीं है। ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ये सीबीएसई के ऑफिशियल डेटा से बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने कैलकुलेशन भी देख ली है। एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा आपको, जो आपका इंटरनल एग्जाम है वो 20 मार्क्स का होगा और जो आपका फाइनल एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा, जो कि आपका थ्योरेटिकल पेपर होगा, रिटन पेपर होगा। ठीक है, अब हम 11th और 12th के लिए देख रहे हैं। ठीक है, जो न्यू पैटर्न है ये 2021-22 का है, ये हमारे अभी काम का नहीं है। तो अभी हमें 2022 और 23 के लिए देखना है, जो कि मॉडिफाइड सिलेबस है, नया सिलेबस है। तो इसमें कहा गया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके 30% हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 20% हैं और जो शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स हैं वो आपके 50% हैं। तो इसमें क्या है, आपका शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स को बढ़ा दिया है, 50% कर दिया है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को 40 से 30% कर दिया है, अगर हम कंपेयर करें 9th और 10th से। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स ज्यादा आएंगे इन कंपैरिजन टू 9th और 10th। तो चलिए एमसीक्यू देख लेते हैं कितने आ सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, ये 12th बोर्ड एग्जाम लिखा है मैंने और ये 11th के लिए भी है आपका। ठीक है, 11th और 12th का सेम है और 9th-10th का सेम है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कितना आपके 30%, एमसीक्यू क्वेश्चन कितने आपके 20% और लॉन्ग और शॉर्ट आंसर कितने आपके 50%। ठीक है, यानी कि आधे आपके लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स हैं। बट इसमें देखने वाली बात यह है, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है रिमेनिंग। सेम जैसे 9th और 10th के लिए हुआ था, वैसे यहाँ पे रिमेनिंग वर्ड यूज हुआ है और यहाँ पे हुआ है मिनिमम। यहाँ क्या वर्ड यूज हुआ है, मिनिमम, यानी कि कम से कम है, ये बढ़ सकते हैं और ये लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स घट सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग एमसीक्यू कैलकुलेट करते हैं, कितने एमसीक्यू आएंगे आपके 20%, ये डायरेक्ट जो आ रहे हैं आपके, मतलब सीधे सीधे एमसीक्यू होंगे। और ये एमसीक्यू जो होंगे आपके पैराग्राफ में एमसीक्यू दिए होंगे, यानी कि कोई आपको पैराग्राफ दे देगा, उसके नीचे आपको एमसीक्यू दे देगा। केस बेस्ड के साथ भी आपके एमसीक्यू आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो 30% है, तो लगभग मान लो आपके कि आधे एमसीक्यू होंगे। तो अप्रोक्सीमेटली आपके 35% एमसीक्यू यहाँ पे भी आएंगे। तो कंक्लूजन यही निकल रहा है कि अप्रोक्सीमेटली आपके 9th और 10th में 40% एमसीक्यू आएंगे और इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। और अगर हम बात करें 11th-12th की, तो अप्रोक्सीमेटली आपके 35% एमसीक्यू आने के चांसेस हैं। ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट इससे कम मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी जो भी अपडेट होगी, जो भी चीजें होंगी, जो फाइनल डिसीजन होगा सीबीएसई का, वो सीबीएसई का जो सैंपल पेपर रिलीज होने वाला है इस वीक में, उसमें हमें क्लियर हो जाएंगी। तो लास्ट में सभी से मेरा ये कहना है, अगर आपको लग रहा है कि आपके 10 से लेकर 20% एमसीक्यू आएंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो आपके लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन बैंक हैं, जैसे कि एडुकार्ट और ओसवाल, तो वो आपके 50% एमसीक्यू नहीं देते अपनी बुक में। उनकी बुक आप खोल के देखोगे तो आधे से ज्यादा आपके एमसीक्यू दिखेंगे आपको। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सोच रहे हैं 10% एमसीक्यू आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर अभी तक आपने एडुकार्ट और ओसवाल गुरुकुल का क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदा है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, आप लोग वहां से परचेस कर सकते हैं। इसी तरह की अपडेट जानने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऐसी ही ऑथेंटिक अपडेट्स आपके लिए लेके आते हैं इसी चैनल पे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।